आज हम मकर राशि वालों के लिए शनि देव के गोचर के कारण मकर राशि वालों को वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि की साढ़े साती का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शनि देव का गोचर कैसे, कहां पर हो रहा है और कब तक के लिए हो रहा है। तो शनि देव चूंकि कर्म, जो भी आप कर्म करते हैं आपके कर्म के फल को देने वाले हैं। शनि देव इस समय अपने खुद की राशि मकर राशि में थे। मकर राशि से वह 17 जनवरी 2023 को अपनी ही दूसरी राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को जाएंगे। और वहां पर एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्षों तक रहते हैं और एक राशि में पुनः उनको वापस आने में, पूरा एक चक्कर लगाने में पूरे 30 साल लगते हैं। तो अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि, जो कि उनके लिए सबसे अच्छी राशि मानी जाती है उनकी, इसलिए वहां पर वह इस समय गोचर करते हुए आ गए हैं 17 जनवरी 2023 से लेकर के, और वह वहां पर पूरे 30 मार्च 2025 तक वहां पर रहेंगे। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्षों तक रहते हैं, तो इसमें आप लोगों को कुछ समय कम अधिक लग रहा होगा। तो वह बीच में शनिदेव चूंकि वक्री होकर के अगले पिछले घरों में भी जाते हैं, तो इस समय उसके कारण से आप लोगों को समय थोड़ा सा कम अधिक लग रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्षों तक रहते हैं। अब आइए जाने कि यह जो शनिदेव का गोचर है कुंभ राशि में आप लोगों के लिए क्या इसका फल रहेगा। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो भी हम यह फल बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होंगे तो जो भी हम यह अच्छे फल बता रहे हैं उसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों की कुंडली में शनिदेव खराब होंगे तो फिर उसमें कमी आ सकती है, लेकिन जो भी हम लाभ बताएंगे अगर अच्छे हैं तो उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी। जितना बता रहे हैं उससे आप लोग अधिक ही लाभ समझिएगा। अब आइए जाने कि जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि के लिए आप लोगों के लिए, जैसा कि बगल में कुंडली में देख रहे हैं, चार्ट में देख रहे होंगे, शनिदेव आप लोगों की राशि से, चूंकि आप लोगों की शनि की साढ़े साती इस समय चल रही है, शनि की साढ़े साती का आप लोगों का यह अंतिम चरण है। द्वितीय चरण चल रहा था, अब शनिदेव के कुंभ राशि में जाने से आपके लिए शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है, यानी अंतिम साढ़े साती आप लोगों की चल रही है। अंतिम 2.5 साल है, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने इसके पहले के किए हुए कार्यों का फल, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपके कर्म रहे हैं, उसी के अनुरूप आपको शनिदेव फल प्रदान करते हैं। तो अगर जो लोग भी अच्छे काम किए होंगे उनको तो थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव आपका हित नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं। आप लोगों के लिए शनिदेव हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो मकर राशि वालों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे हैं, शनिदेव आप लोगों की राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में गोचर करने के कारण दूसरे भाव से आप लोगों के परिवार का विचार किया जाता है। तो दूसरे भाव में जब शनिदेव का गोचर हो रहा है तो इसके कारण से आप लोगों को अपने परिवार में आपसी मतभेद को दूर करना होगा। अगर पहले से आप लोगों के परिवार में मतभेद होगा तो वह दूर हो जाएगा। अगर मतभेद नहीं होगा जिन लोगों के परिवार में, तो उसमें नया मतभेद होने की संभावना है। इसलिए आप लोग, दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है, तो आप लोग अपने परिवार में जो भी आप लोग बोलते हैं, वाणी को आप लोग संयमित होकर के बोलेंगे, नहीं तो आपकी बातों के कारण ही, आपकी वाणी के कारण ही आपके परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक माहौल आपके कारण खराब हो सकता है। तो आप लोग वाणी संयमित करके बोलिए। अगर आपके घर में पुराना विवाद है तो वह सुलह हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं है तो फिर आप लोग संयमित करके अपनी वाणी को बोलेंगे, नहीं तो फिर पारिवारिक कलह, पारिवारिक समस्याएं आपको दिख सकती हैं। इसके अलावा दूसरे भाव से धन का भी विचार किया जाता है। तो जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए जो भी, अगर पहले से अगर आप लोगों का जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही होगी, जमीन से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा होगा, तो इस समय वह आपका सुलह होने की संभावना बन रही है। वह समस्याएं अब इस समय सुलह हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और आप लोगों को संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद से निपटारा मिल जाएगा। अगर आप लोगों का संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद या विवाद नहीं चल रहा था तो फिर आप लोग अपनी वाणी को संयमित रखिएगा, नहीं तो वाणी के कारण फिर संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद भी शुरू हो सकता है। तो आप लोग संयमित होकर के कुल मिलाकर के अपनी वाणी को बोलिएगा, नहीं तो संपत्ति संबंधी नया विवाद भी शुरू होने की संभावना है। अगर पहले से है तो वह समाप्त हो जाएगा। आप लोग बात करिए, वह पुराना विवाद समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद दूसरे भाव से धन का भी विचार किया जाता है। तो इस समय अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों को धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जमीन की भी प्राप्ति हो सकती है। जो भी आपके बुजुर्ग होंगे, बुजुर्गों से आप लोगों को वह जो विरासत में धन मिलता है, विरासत में आप लोगों को धन की प्राप्ति, जैसे जमीन जायदाद, जो भी आप लोगों के पिता होते हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, उनका आप लोगों को इस समय धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आप लोगों को हो सकती है। अब आप लोगों को जो भी आर्थिक स्थिति आप लोगों की पिछले 5 सालों से थोड़ी खराब चल रही थी, अब आप लोगों के लिए दूसरे भाव में शनिदेव के गोचर के कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चालू हो जाएगी। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे आप लोगों की समाप्त होना चालू हो जाएंगी। तो शनिदेव के गोचर के कारण आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका बैंक बैलेंस अब इस समय धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो भी आपने इसके पहले काम किए हैं, उन कामों के कारण अब आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरे भाव से बैंक बैलेंस का विचार किया जाता है, तो अब आप लोगों का बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। यहाँ से बैठ करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है, भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। तो जब भी शनिदेव की दृष्टि चौथे भाव पर होती है, तो अगर आप लोगों को इस समय जमीन खरीदना हो तो जमीन आप लोग खरीद सकते हैं। जमीन इस समय आप लोगों के लिए जमीन खरीदने का योग बनेगा। अगर आप लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो नई गाड़ी लेने के इस समय आपके योग बनेंगे। चाहे 2 पहिया है आपके पास तो 4 पहिया का योग बनेगा, 4 पहिया है तो उससे भी अच्छी गाड़ी का योग बनेगा। जो भी आपके पास गाड़ी है उससे अच्छी गाड़ी का इस समय योग आप लोगों के लिए बनेगा। तो कुल मिलाकर के गाड़ी के लिए, नए वाहन, नई गाड़ी के लिए और नया जमीन अगर आप लोगों को लेना है तो उसका इस समय आपको योग बन रहा है। तो नई गाड़ी ले सकते हैं, नया जमीन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को घर बनवाना है तो यह भी इस समय आप लोगों का अच्छा समय चल रहा है। तो नया घर भी आप लोगों के इस समय बनने के योग बन रहे हैं। तो जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों को इस समय नया घर, नई गाड़ी, नई जमीन लेने के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को शनिदेव गाड़ी, घर, जमीन जिसके लिए आप लोग प्रयास करेंगे वह आपको मिलेगा। तो आप लोग इस समय प्रयास करिए, अवश्य ही आपको यह चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जो भी आपके पूर्व के किए हुए काम होंगे उसके कारण धन की प्राप्ति होगी और उस धन से इन कामों को अगर आप लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है। तो इस समय चौथे भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप लोग अपने माता के साथ संबंधों को मधुर रखेंगे, जिसके कारण माता से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर संबंधों को मधुर नहीं रखते हैं तो फिर आप लोगों के लिए समस्याएं आ सकती हैं। माता के साथ संबंध थोड़े आप लोगों के बिगड़ जाएंगे तो उससे थोड़ी समस्याएं आएंगी। इसलिए आप लोग अपनी माता के साथ भी अपने संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे, इससे आप ही लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा जो चौथा भाव होता है, चौथे भाव से संपत्ति के क्रय विक्रय का भी विचार होता है। तो अगर आप लोग संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे या फिर घर से जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करते होंगे, जैसे कुछ लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो उनको लाभ होगा। कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, घर बिकवाने खरीदने का, उनको लाभ होगा। जो लोग जमीन खरीदवाने बिकवाने का काम करते हैं उन लोगों को इस समय लाभ होगा। तो जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों को अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते होंगे, खरीद फरोख्त, उन सभी चीज़ों से आप लोगों को लाभ होगा। या फिर गाड़ी से रिलेटेड आप लोगों का बिजनेस होगा तो उससे भी आप लोगों को इस समय लाभ होगा। गाड़ी के खरीदने बेचने से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। जैसे कि जो लोग डीलर होते हैं, 2 पहिया 4 पहिया, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी गाड़ी वाला काम अगर आप लोग कर रहे होंगे, खरीद फरोख्त का या जमीन के खरीद फरोख्त का या घर का खरीद फरोख्त का, तो जो लोग भी मकर राशि के होंगे उनको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यहाँ से शनिदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वें भाव से जो भी छिपी हुई चीजें होती हैं, जैसे कि जमीन के अंदर पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, डीजल पेट्रोल सारा जमीन के अंदर से ही निकलता है। तो जो भी छिपी हुई चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को लाभ होगा। तंत्र मंत्र, जो लोग भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं उनको लाभ होगा। मंत्र, पांडित्य, इन सब से जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो इस सब से आप लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा जिन लोगों को भी अगर कोई पहले से ही, जैसे कुछ लोग भूत प्रेत जो भी इस टाइप में विश्वास करते होंगे, अगर इस टाइप का कुछ उनको समस्या होगी तो इस समय अगर आप लोग दिखाते हैं कहीं तो वो अभी इस समय दूर होने के इस समय योग बनेंगे। उन चीज़ों से आप लोगों को इस समय, जैसे जिसको ये सारी समस्याएं होंगी उनको इस समय इससे मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग भी 8वें भाव से रिसर्च का विचार किया जाता है, तो जो भी छात्र हैं अगर रिसर्च से जुड़ा हुआ
कोई भी अगर शोध आप लोगों को शोध वाले डिग्री लेनी है या शोध से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप लोग पहले से ही इसमें पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। या शोध से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप लोग करते होंगे, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते होंगे तो उससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। या फिर अगर आप लोगों को रिसर्च के लिए अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया हुआ है, फार्म भरा हुआ है तो उसमें आप लोगों को इस समय सफलता के योग बनेंगे। अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते होंगे तो इस समय फार्म भरिए, उसमें भी आप लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को चोट चपेट की संभावना होगी वाहन आदि से। तो इसलिए जब भी आप लोग वाहन चलाइए, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाइए, नहीं तो फिर आप लोगों को चोट चपेट की संभावना हो सकती है। इसलिए जहां तक भी प्रयास हो आप लोग जब भी गाड़ी चलाएं इस समय धीरे चलाइए। जब चोट चपेट की संभावना बन रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है तो वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए, नहीं तो फिर चोट चपेट की संभावना अवश्य ही बनती है। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखेंगे। इसके बाद शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को लाभ के योग बनेंगे। लाभ जो भी अगर आप लोग पहले से अगर काम कर रहे होंगे, अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें प्रमोशन के योग बनेंगे। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं अगर इस समय नौकरी बदलना तो नौकरी, जो लोग प्राइवेट काम करते होंगे, अगर आप लोग नौकरी बदलते हैं तो नौकरी बदलने से भी इस समय आपको लाभ के योग बनेंगे, उससे भी आप लोगों को लाभ हो जाएगा। नौकरी बदल के दूसरी जगह जाते हैं तो उससे अधिक आप लोगों को इस समय पैसे प्राप्त होंगे, उससे अधिक जो भी आपकी सोच होगी उससे अधिक ही आपको वहां पर मिलेगा। तो नौकरी बदलने का भी इस समय अच्छा समय चल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग व्यापार कर रहे होंगे और व्यापार में आप लोगों को अगर लाभ नहीं हो रहा होगा और चाहते होंगे अगर कि हम परिवर्तन कर लें तो फिर आप लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं, परिवर्तन से भी लाभ होगा। या फिर जो भी आप लोग व्यापार कर रहे हैं उससे भी आप लोगों को लाभ होगा, उससे भी अधिक लाभ चाहते हैं और अगर आप लोग परिवर्तन करने की सोच रहे होंगे तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। तो इस समय व्यापार से भी आप लोगों को लाभ होगा। जो लोग नया व्यापार करना चाहते हैं तो वे लोग नया व्यापार भी इस समय कर सकते हैं, नए व्यापार से भी आप लोगों को लाभ होगा। तो जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के धन के लिहाज से, धन के मामले में यह अच्छा समय रहेगा। जहां से भी धन की आप लोगों को चाहिए प्रयास करिए। धन की इस समय आप लोगों की आवश्यकताओं की धीरे धीरे पूर्ति होने लगेगी, धन आप लोगों का बढ़ने लगेगा। तो धन के मामले में यह सबसे अच्छा समय है। घर गाड़ी जमीन के लिए अच्छा समय है। आप लोग ध्यान दे करके ही जमीन खरीदिएगा और अगर आप लोग जमीन से जुड़ा हुआ काम करते होंगे तब तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, उसमें भी आप लोगों को अच्छा लाभ हो रहा है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ अधिक हो रहा है। गाड़ी आप लोग ध्यानपूर्वक से चलाएंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग भी अन्य आपके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे जो मकर राशि के होंगे, उनको भी यह वीडियो शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करता हूं कि शनिदेव आपके लिए अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय शनिदेव।